Hello बच्चों, let's see the question. The question is saying dash is the phenomena by which synthesis of a set of enzymes leading to a product is shut down when the product is provided from outside. मतलब वो फेनोमेना क्या है जब कोई भी सेट ऑफ एंजाइम का सिंथेसिस जो है वो बंद हो जाता है जब उस एंजाइम्स के प्रोडक्ट को हम बाहर से प्रोवाइड करें तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। इसको समझते हैं हम कैसे, एक एग्जांपल से। रिप्रेसिबल ऑपेरॉन का एग्जांपल क्या होगा? ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। तो अगर हम ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को समझे तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में एक आर यानी कि रेगुलेटर जीन प्रेजेंट होता है, एक प्रमोटर होता है, एक ऑपरेटर होता है, यहाँ पे एक एल रीजन होता है और एक ए रीजन होता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों कंपोनेंट है, एल फॉर लीडर सीक्वेंस का और ए फॉर जो है एटीन्यूएटर का। ये दोनों किसके कंपोनेंट्स है? रेगुलेटरी रीजन का। इसके अलावा और क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है, ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी एंड ट्रिप ए यानी ट्रिप्टोफैन ए। ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए स्ट्रक्चरल जीन्स। ये क्या हो गया? ये हो गया रेगुलेटर जीन। ये क्या हो गया? ये हो गया प्रमोटर। ये हो गया ऑपरेटर। एल क्या है? एल है लीडर सीक्वेंस। ए क्या है? ए है एटीन्यूएटर। और एल और ए ये दोनों क्या है? ये कंपोनेंट्स हैं, रेगुलेटर जीन के कंपोनेंट्स हैं। तो ये हो गया ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो जो आर यानी जो रेगुलेटर जीन है वो क्या करता है? रेगुलेटर जीन है वो क्या करता है? वो एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए से क्या बनाता है? एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है एपो रिप्रेसर। एपो रिप्रेसर, ये एपो रिप्रेसर क्या करता है? ये बाइंड करता है किसके साथ? बाइंड टू ऑपरेटर और उसके फंक्शन को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक ऑपरेटर फंक्शंस। पर ये जो ऑपरेटर है ये जो एपो रिप्रेसर है ये ऑपरेटर के फंक्शन को ब्लॉक अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए इसको क्या चाहिए होता है? इसके लिए इसको एक को रिप्रेसर चाहिए होता है। को रिप्रेसर, को रिप्रेसर इस केस में क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। और जब ये को रिप्रेसर जो है ये एब्सेंट होता है, ये जब एब्सेंट होता है तब जो एपो रिप्रेसर है वो ब्लॉक नहीं कर पाता। किसको? तब ये कांट ब्लॉक ऑपरेटर। ऑपरेटर को तब ये ब्लॉक नहीं कर सकता इस केस में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लीडर सीक्वेंस जो होते हैं, लीडर सीक्वेंस, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कंट्रोल द एटीन्यूएटर। और एटीन्यूएटर क्या काम करता है? एटीन्यूएटर का काम होता है रिड्यूसिंग ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस को रिड्यूस करने के लिए। ट्रिप्टोफैन तो जो ट्रिप्टोफैन है उसको हम लोग क्यों बोलते हैं रिप्रेसिंग या रिप्रेसिबल ऑपेरॉन? ये जो ट्रिप्टोफैन है ये रिप्रेसिबल ऑपेरॉन क्यों है? वो इसलिए कि जब ये जो ट्रिप्टोफैन है, जब ये ट्रिप्टोफैन जो होगा वो जब लेस या नॉर्म लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जब ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा तब क्या होगा? ये बाइंड नहीं कर पाएगा। किसको बाइंड नहीं कर पाएगा? किसको? एपो रिप्रेसर को। एपो रिप्रेसर को नहीं बाइंड, और एपो रिप्रेसर को ये नहीं बाइंड कर पाएगा तो ये क्या है? ये क्या करेगा? ये करेगा कि ये ऑपरेटर को नहीं बाइंड कर पाएगा। ऑपरेटर को नहीं बाइंड कर पाएगा। और एक बार अगर ऑपरेटर को नहीं बाइंड कर पाएगा मतलब जो हम लोग बात करें तो ये कि अगर ऑपरेटर को नहीं बाइंड कर पाएगा तो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन भी होगा। इसका मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कैरी आउट होगा, आसानी से कैरी आउट। ठीक है, ये होगा, ये नॉर्मल केस में होता है। पर जब ट्रिप्टोफैन जो है वो जब सेल में ज्यादा होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, तो ट्रिप्टोफैन क्या करता है? ट्रिप्टोफैन उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन क्या करता है? वो किस एक्ट एज ए किसकी तरह एक्ट करता है? एक्ट एज को रिप्रेसर की तरह, को रिप्रेसर की तरह काम करता है। और किससे बाइंड करता है? बाइंड टू एपो रिप्रेसर। एपो रिप्रेसर। और फिर एपो रिप्रेसर से बाइंड करके क्या होता है? एपो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है।
ऑपरेटर से ये बाइंड कर जाता है। तो फिर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या होता है, वो ब्लॉक्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इटसेल्फ इज इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ द फर्दर प्रोडक्ट। तो क्या देख रहे हैं हम कि प्रोडक्ट itself is inhibiting the synthesis of प्रोडक्ट itself। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिप्रेशन, इसको कहते हैं रिप्रेशन। सो रिप्रेशन इज द phenomena in which a set of genes are set down by the product itself when the product is provided from outside। So that's all for the question बच्चों, होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।